वेलकम टू एएस अमम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पराग का स्वागत है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओवरहैंग। यूडीएल में ओवरहैंग। चलिए इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग ना तो शेयर करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट लाइक करा करें, जिससे कि हमको और एनर्जी मिले। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप हमें लाइक करेंगे, उतना हम एनर्जेटिक होकर पढ़ा पाएंगे। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री ऑफ एजुकेशन मिल रही है यार। इससे अच्छे से क्या मिल सकता है आपको? आप कहीं जाके देख लो, इससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग, अब जो भी स्टूडेंट है मेरे, वो कम से कम एटलीस्ट लाइक जरूर करेंगे। लाइक करेंगे तो हम थोड़ा एनर्जेटिक हो पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूडीएल। यूडीएल मतलब ओवरहैंग वाला। ओवरहैंग, यूडीएल। ठीक है, बात करते हैं यूडीएल की। ओवरहैंग, मान लीजिए पहले मैं लगा देता हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, ये मैंने इसको ओवरहैंग कर दिया। ये मैंने बोल दिया 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है। ये मेरा 3 मीटर है, ये मेरा 1 मीटर है। ठीक है, ए एंड बी, और ये मेरा ओवरहैंग है लास्ट साइड में। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये मेरा ओवरहैंग है इस साइड में। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब ए बी सी, ए सी ले लो इसको। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब वही लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, यानी आर ए प्लस आर बी। ऊपर से कितना लोड लग रहा है? पूरा लोड है 3 का, और कितनी दूरी पे लग रहा है? पूरा 3 और एक 4, पूरे से गुणा कर दीजिए। वैसे तो हम इसको आधा आधा कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही यूडीएल है तो हम पूरा कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 12 किलो न्यूटन। ठीक है, अगर आप जैसे समझ नहीं पा रहे तो इतना आधा करिए, 3 इंटू 1 और 3 इंटू 3, तो भी क्या जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन अबाउट द ए, रिएक्शन अबाउट ए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो बेटा, ये जैसे हमने बोल दिया, ये फिक्स हो गया। ये पूरा यूनिट कैसे गिरेगा? ऐसे गिरेगा। कैसे बोला हमने? पॉजिटिव, यानी कि 3 मल्टीप्लाई पूरे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दी। कितनी डिस्टेंस है? 4। और यूडीएल हमेशा कहां लेकर आता है? सेंटर पे, तो 4 का हाफ। इतनी बात क्लियर हुई? माइनस माइनस का आर बी गुणा कहां तक की दूरी? इतनी, मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 0। तो आर बी उधर ले जाओगे तो आर बी प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा। तो इधर आके कितना आ जाएगा? 4×3=12, 12 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि आर बी कितना आ गया? 4×8 किलो न्यूटन का लोड लग गया। आरबी पर 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी आरबी पर 8 किलो न्यूटन का लोड यहां से अप्लाई हो रहा है। इसके बाद यहां रख दीजिए 8, आरबी यहां रखिए, 12 घटा दिए, कितना बचेगा? यहां से आर की वैल्यू कितनी बचेगी? 12 में से 4 गए, 8 गए, कितने? तो 4 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया आर ए 4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन की। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, हमने ये बोल दिया। यहां तो कोई लोड ही नहीं है, तो एफ सी डैश तो होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट लोड है नहीं। एफ डैश सी या सी क्या 0 है? यहां पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो एफ डैश बी कितना रहेगा? ऊपर से कितना लोड लग रहा है? ये वाला 3 ही तो लग रहा है, 3×1, लेकिन हमने कैसे बोला? नेगेटिव, तो क्या लगा दे? यानी माइनस का 3 किलो न्यूटन। ठीक है, आगे एफ बी पर, एफ बी पर माइनस का 3 और नीचे से कितना लग रहा है? प्लस का 8, तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? यानी कि 5 किलो न्यूटन एफ बी पर हमारा लोड लगे, क्योंकि हमने प्लस बोला है इधर से। ठीक है, उसके बाद एफ डैश ए पर, एफ डैश ए, एक तो 5 ये है, ऊपर से इतना यूडीएल लगा हुआ है, कितना है? 3×3, यानी कि माइनस का
3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9, और 9 में से 5 है, कितना बचा, माइनस का 4 किलो न्यूटन। आ गए एफ ए पर, कितना बचा, माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है मेरी कैलकुलेशन। अब बीएमसी कैलकुलेट करते हैं। बीएमसी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक, हमने अजम्पशन मान लिए। इस पे तो 0 होगा, सी पर डायरेक्टली आ गए, बी पर, एम बी पर कितना हो गया, एम बी पर ये गिरेगा इस तरीके से, और ऐसे बोला हमने पॉजिटिव, कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई क्या 1, और सेंटर पे लाई करता है तो इसका हो गया हाफ, यानी क्या हो गया 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, अब आ गए सीधे ए पर, एम ए पर, तो ये हो जाएगा पूरा यूनिट काउंट कर लीजिए, कितना है 3, एक साथ काउंट कर लीजिए क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 और 4 का हाफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद माइनस, ये ऐसे घूम रहेगा तो 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 12, 3 चौक 12, 12 24, 8 3 24, यानी पूरा क्या हो गया 0 हो गया। एम ए पर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। प्लस माइनस को हमने बोल दिया पहले से, ये मेरा 0 है। उसका एफ डैश बी पर कितना है, ये 3 है। ठीक है, एफ बी पर 5 है। ठीक है, एफ डैश ए पर कितना है, माइनस का 4 है, तो कहीं नीचे लगा दिए थोड़ा सा निशान, और उसके बाद ये 0 है। तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, यहां से, ठीक है, ये इंक्लाइन लाइन हो गई, ये इंक्लाइन लाइन हो गई, तो ये क्या बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। शेयर फोर्स डायग्राम थोड़ा सा इंक्लाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट ड्रा करते हैं, वही प्लस माइनस करना वही हमें। ये पे सी पे तो 0 है, एम बी पर कितना है 1.5 यानी कि 1.5। ठीक है, उसके बाद कितना है, ये लास्ट में 0 है, तो ये क्या चलेगा, ये ऐसे चलेगा, और ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये हो गई पैराबोलिक लाइंस। क्लियर होगी बात। अभी ये डायग्राम ऐसे भी बनेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जब थ्योरी करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ये इधर से ओवरहैंग इधर से ओवरहैंग हो तब क्या होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इधर से ओवरहैंग कर दिए, नेक्स्ट केस है इधर से ओवरहैंग हो गया है। ठीक है, ये हमने बोल दिया 2 मीटर, ये हमने बोल दिया 6 मीटर, ये हमने बोल दिया 4 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ए बी और ये सी, इसको आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि हमें यहाँ डायग्राम बनाना है, इसलिए आगे बढ़ा देते हैं। जितने पॉइंट्स है हमारे सबको आगे बढ़ा दीजिए। अब वही लोअर रिएक्शन इज इक्वल टू अपर रिएक्शन, या लोअर लोड इज इक्वल टू अपर लोड, आर बी प्लस आर सी, आर बी प्लस आर सी। कितना लग रहा है ऊपर से 4 का तो किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर का तो लोड लग रहा है। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस दी हुई है उसी से मल्टीप्लाई करते, मतलब कितनी दी हुई है 6 और 2 8, 8 मीटर की दूरी दी है। तो कितना हो गया 8 चौक 32 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर से। ठीक है, रिएक्शन अबाउट द बी निकालेंगे, चाहो तो निकाल। अब देखो, अब दिक्कत ये है, हमने जो रिएक्शन निकालना है वो रिएक्शन इन दोनों के बीच लगेगी। ऐसी रिएक्शन निकालना है वो इन दोनों के बीच लगेगी। अब देखो, रिएक्शन अबाउट द बी निकालेंगे, जहां से दो सपोर्ट लगी हुई हैं उन्हीं दोनों के बीच ही रिएक्शन निकालना है। जैसे अब यहाँ पे भी पॉइंट बहुत लोग जानेंगे, इसके अबाउट नहीं निकाला, जहां से जो रिएक्शन लग रही है उसी के अबाउट निकाला। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लगा तो इन्हीं के बीच निकाला रिएक्शन। ठीक है, इसके बीच नहीं निकाला, यहाँ पर रिएक्शन दोनों के बीच निकाला हुआ है। अब लिखेंगे रिएक्शन अबाउट द बी, रिएक्शन अबाउट
बी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब देखो इस पर ये फिक्स हो गया। ये लोड कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा। कितना हो गया इतना लोड, ये इतनी बात कर रहे हैं इतने लोड की, तो 4। अब कैसे चल रहा है, ऐसे प्लस चल रहा है। देखिए अब ये जो लोड है आरसी, सी तो रहेगा हमारे पास, ये सी चल रहा है माइनस का आर सी मल्टीप्लाई 6, ठीक, प्लस अब ये लोड ऐसे गिरेगा 4 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 बाई क्या हो जाएगा 2 हाफ। अब इतना यूडीएल बचा, इतना यूडीएल क्या होगा, ये इसके अबाउट ऐसे गिरेगा। ऐसे कैसे हमने बोला माइनस, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 मल्टीप्लाई 2 और 2 का हाफ बराबर 0, ठीक है। तो ये जाके प्लस का हो जाएगा आर सी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और इससे ये काट दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और घटा दीजिए इसमें से, 4 दूनी 8, तो ये बचा 64, ठीक है। अब 64 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 64 डिवाइड बाई 6, तो कितना बचा डिवाइड बाई 6, तो लगभग 10.667 समथिंग बचा। आरसी आ गया 10.667 क्या किलो न्यूटन, ठीक है। यानी कि आरसी आ गया 10.667। अब यहां पर जो 10.6 आरसी वैल्यू है इधर ले जाएंगे तो 32 में से घटा देंगे, माइनस 32 कर दीजिए, तो यहां से आरबी निकल आएगा, वो आ जाएगा 21.33 किलो न्यूटन, यानी कि आरबी आ गया 21.33 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहां पर हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो एफ डैश सी पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो एफ डैश सी क्या होगा 0 होगा। एफ सी कितना है, ऊपर क्यों लग रहा है, कितना पॉजिटिव माना है 10.667 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो ये लोड जो, अगर यूडियल की बात करें तो यूडियल यहां पे नहीं, ये यहां से बंधा हुआ है। अगर ये यूडियल बोल दो थोड़ी देर के लिए, तो ये यूडियल यहां से बंधा हुआ है, ना कि यहां पे रखी हुई। तो ये रिएक्शन किसकी है, इस पर है, ना कि यहां पर। तो इसलिए क्या होगा, ये होगा एफ डैश बी, कितना होगा 10.667 माइनस ऊपर से लग रहा है कितना होगा 6 चौक 24, ठीक है। यानी कि 10 पॉइंट और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। 10.667 माइनस 24, यानी कि एफ डैश बी आ गया, ये आ गया 13 पॉइंट माइनस का 13.333, ठीक है। ऐसे एफ बी पर देखिए 13.33 समथिंग आ गया, ठीक है। और ऊपर लग रहा है ये माइनस का चल रहा है, उधर से प्लस का लग रहा है कितना 21.33, यानी कि 21.33, तो ये आ गया प्लस का 21.33, तो ये आ गया एफ बी 7.997, यानी कि लगभग 8 किलो न्यूटन कह सकते हो, ठीक है। एरर है वो तो हमारा पूरा काउंट नहीं करा। अब आ गए एफ ए पर, एफ ए पर ये लग रहा है 7 लगभग 8 है, 8 ही बोल दिया हमने 8। अब देखो ऊपर से कितना लोड है 4 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8, यानी कि 0। यानी कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। उसके बाद बीएमसी कैलकुलेशन वही क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब यहां पर देखिए एमसी पर क्या जाएगा डायरेक्टली 0, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी कितनी डिस्टेंस क्या है 0 है। उसके बाद आ गए एम ए पर। अब देखिए एम ए पर, सॉरी एम बी पर, बी है ना पॉइंट पहले, तो एम बी पर अब ये कैसे घूम रहा है, ये हमने बोला निगेटिव,
यानी कि माइनस का 10.667 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6। ठीक, उसके बाद अब ये ऊपर का यूडीएल भी लगा हुआ है, यूडीएल कैसे गिरेगा ऐसे गिरेगा, यानी कि प्लस का 4 मल्टीप्लाई 6 और 6 का हाफ। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6, तो ये हो गया माइनस का 10.667 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया लगभग एमबी आ गया 7.998, लगभग लगभग 8 कह सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं, 8 किलोमीटर इंटू मीटर। उसका आ गया एम ए पर, तो एम ए पर अब यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालो, तो माइनस का कैसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, माइनस का 10.667 मल्टीप्लाई कहां तक की डिस्टेंस 6 2 8। ठीक है, उसके बाद पूरा यूडीएल काउंट कर लो, छोटा छोटा काउंट करनी होती है, पूरा एक साथ काउंट करो क्योंकि यहां से चल रहे हैं और यहां से लेके यहां तक यूडीएल पूरा लगा हुआ है, पूरा एक साथ काउंट कर लो। तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई कितना है 8, भाई 4 6 2 8 और 8 का आधा, 8 का आधा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8। ठीक है, तो माइनस का 10.667 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, कुछ गड़बड़ हो गया, 10 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट, ये हो गया 10 पॉइंट इतना, और पूरा अच्छा ये भी रह गया प्लस, ये भी रह गया माइनस, ये रह गया माइनस का 21.33 इंटू 2, ये भी तो रह गया माइनस का 21.33 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, लगभग लगभग क्या गया, ये 0.0004 समथिंग, लगभग क्या है ये जीरो आ गया, थोड़ी सी एरर है, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है हमारा। ठीक है, अब बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, पहले तो प्लस माइनस। ठीक है, 0,0 से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा 0 हो गया, एफ सी कितना है 10.667, उसका एफ डैश डी कितना है माइनस का 13.33 समथिंग। ठीक है, उसके बाद एफ बी कितना है यानी कि 8, उसके बाद क्या लास्ट में ये 0, तो कुछ इस तरीके से चले हम लोग, ये हो गया इस तरीके से, ये ड्रॉ हो गया, यानी कि जहां पर शेयर फोर्स कट करता है वहां शेयर फोर्स क्या होता है 0 होता है, भाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख लो चाहो तो। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या बन गया शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस माइनस। अब देखो यहां तो 0 है, ठीक है, अब इसके बाद एम बी पर कितना है, एम बी पर लगभग 8, यानी कि पॉजिटिव 8। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में 0 है लगभग, तो ठीक है, ये लिख सकते हो पैराबोलिक। पैराबोलिक इतना क्लियर हुआ, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे देखेंगे लोड के हिसाब से, ये हम देखेंगे उसमें जो हम थ्योरी करेंगे तब। इतना नोट करिए पहले सब लोग। हो गया सबका नोट, चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग।
चलिए आगे चलते हैं डबल ओवरहैंग केस की तरफ। मान लिया अब ये सिंगल क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मेरा दोनों तरफ ओवरहैंग है। ठीक है, ये मान लिया हमने 1 मीटर, ये हमने बोल दिया 1 मीटर, और ये हमारा 5 मीटर। ठीक है, और ये हमारा 3 किलो न्यूटन पर मीटर। नाम दे दीजिए ए बी सी देन डी। अब सबको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं लोअर लोड। अब देखो रिएक्शन अभी भी हमें इन दोनों के बीच निकालना है, तो लिखेंगे लोअर लोड इक्वल्स टू अपर लोड, यानी लोअर लोड कितना है आर बी प्लस आर सी बराबर कितना लोड लग रहा है, पूरा लोड एक साथ काउंट कर लो 3, और नीचे डिस्टेंस कितनी है 5 और एक 6 एक 7, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 या 21 किलो न्यूटन का ऊपर से लोड लग रहा है इन दोनों रिएक्शंस के ऊपर। अब लगा लेंगे रिएक्शन अबाउट द बी, रिएक्शन अबाउट बी। अब हम बोलेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, तो पहले बोल सकेंगे इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब वो नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव मानिए, इसको नेगेटिव मानिए, इसको पॉजिटिव मानिए, लेकिन जो मान रहे हैं बस उसको अप्लाई करिए। ठीक है, आपका डायग्राम बस ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, बाकी गलत कुछ नहीं होता है। ठीक है, बुकों में जैसे लिखा है वैसे रटिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां से चलते हैं, तो पहले यहां से लेकर यहां तक यूटीएल पूरा एक लगाए, एक साथ काउंट कर लें। ये कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, यानी ऐसे कैसे बनाना पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 का हाफ। ठीक, अब ये कैसा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, यानी कि माइनस का आर सी कितना मल्टीप्लाई 5। ठीक, इतना काउंट हो गया सारा। अब ये वाला इधर का हिस्सा बचा, ये वाला, ये कैसे घूम रहा है माइनस, ये ऐसे करेगा ना माइनस का कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई 1, एंड 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 का हाफ बराबर 0। ठीक है, तो ये आ गया, आरसी को उधर ले जाइए, तो आरसी इंटू 5 तो यही रहेगा, बाकी यहाँ पे काउंट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 1.5, तो ये हो जाएगा ठीक है, इसमें से -1.5 घटा दीजिए, और ये आ गया आपका 52.5, इसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आरसी आ गया आपका 10.5 किलो न्यूटन, ये आ गया 10.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ये आ गया आरसी आ गया 10.5, आर भी निकाल लीजिए, इसमें से 21 में से 10.5 कर दी माइनस 21 में से 10.5 बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया, ये भी 10.5 ही हो गया। ठीक है, अब करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन अपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। अब देखो यहां पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, लोड यहां पर एफ डी क्या होगा डायरेक्टली 0 होगा, क्योंकि कोई लोड ही नहीं है, लोड यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे पहले हमने बात की, तो एफ डैश सी कितना लग रहा है ऊपर से लोड माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1, लेकिन माइनस का यानी कि माइनस का 3 किलो न्यूटन। अब आ गए एफ सी पर, एफ सी पर नीचे से रिएक्शन कितनी आ रही है माइनस का 3 और प्लस का 10.5 की रिएक्शन आ रही है, तो लिखेंगे माइनस का 3 प्लस का 10.5, तो ये आ गया एफ सी आ गया 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है, ऐसे ही एफ बी पर निकालेंगे, एफ डैश बी कितना हो गया 7.5 और माइनस, ये तो यूनिट हम काउंट, अब हमारा यूनिट फिर से कितना बच रहा है, कितना लग रहा है ऊपर से माइनस का, यानी कि माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यानी कि माइनस का कितना हो गया 5 या 15, ठीक है 15, यानी कि एफ डैश बी कितना आ गया माइनस का 7.5।
ठीक है। उसके बाद यहां से एफ डैश बी, और ये एफ बी चल रहा है माइनस का 7.5 और प्लस का 10.5। कितना आ गया? माइनस का 7 का प्लस का 10.5, यानी कि लगभग ये 3 आ गया, 3 किलो न्यूटन। आप लिख लीजिएगा, किलो न्यूटन में लिखता नहीं हूं, ठीक है, लिखते चलिएगा। उसके बाद एफ ए पर कितना आ गया? एफ ए पर 3, और ऊपर से कितना लग रहा है? माइनस का 3 किलो न्यूटन, आ गया 0। कैलकुलेशन हो गई क्लियर सभी लोगों के लिए। अब आते हैं बीएमसी पर, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बीएमसी कैलकुलेशन, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। आप देखो, अब बात करते हैं, देखिए एमटी पे तो डायरेक्टली 0, खत्म कहानी। आ गए एमसी पर, सी पॉइंट पर। अब देखो ये सी पॉइंट कैसे गिरेगा? क्लॉकवाइज चल रहा है ऐसे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 और 1 का हाफ, यानी कि प्लस है तो 1.5, ये आ जाएगा 1.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब सी पर आ गए, उसके बाद आएंगे एम ए पर, बी पर, बी पॉइंट है ना। अब पूरा यूनिट एक साथ काउंट कर लीजिए, पहले यहाँ काउंट था, अब यहाँ पर यहाँ तक आ गए तो पूरा एक साथ काउंट कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 का आधा, ठीक है। उसके बाद अब क्या बचा? ये रिएक्शन बची माइनस का, ऐसा हमने माइनस बोला है, माइनस का 10.5, माइनस का 10.5 मल्टीप्लाई कितना? 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 6, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया माइनस का, इसमें कर दिए 10.5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो एम बी आ गया 1.5, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। एमडीबी कितना आ गया? 1.5। चलिए अब निकालते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? 3 मल्टीप्लाई 6 और 6 का हाफ, ठीक है, और 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, कुछ गड़बड़ नहीं, सारे रिएक्शन एक साथ आ रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई 6, और ये हमने बोला है पॉजिटिव, ये बोला है निगेटिव। 3 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 3 और माइनस 10.5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ रहा है 1.5, ठीक है। अब देखो एम ए पर ये पूरा यूनिट एक साथ काउंट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 5 6 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। इधर से लेंगे माइनस का 10.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। ये काउंट हो गया। उसके बाद ये वाला ऐसे चलेगा, यानी कि माइनस का 10.5 मल्टीप्लाई 1, ये आना चाहिए 0, ये 0 आएगा, देख लो, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, प्लस माइनस, 0 कामा 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 है, ये -3 है, ठीक है। उसके बाद एफ डैश सी माइनस का, सॉरी ये 0 है, और एफ डैश सी माइनस का 3 है, और एफ सी 7.5 है, ठीक है। और एफ डैश बी माइनस का 7.5 है, और एफ बी ये 3 है, उसके बाद ये लास्ट में 0 है। तो पहले ये इससे ये मिलाइए, ये मिलाइए, इस तरीके से चलिए, ये, और अपने आप बंद चला जाएगा डायग्राम बड़ा स्मूथली, ठीक है। शेयर फॉर बीएमसी वही प्लस माइनस। अब देखिए ये 0 है, सी पर कितना है? 1.5, प्लस का है 1.5, ठीक है, ये भी 1.5, और लास्ट में ये 0, तो ये क्या आएगा? ये पैराबोलिक आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये अल्टरनेट चलेगा डायग्राम, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि ऐसा ही क्यों नहीं बनाया, ठीक है, डिस्कस करेंगे, तसल्ली रखो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के लिए रहते हैं। जैसे बुक में दिया हुआ है, तो बुक में जैसा पढ़ेंगे बहुत सारे
ढेर सारे कंफ्यूजन आपको रहेंगे। तो पहले हम तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरेटिकल करेंगे, हम सारे करेक्शन कर लेंगे एक साथ कि कब डायग्राम ऐसे बनेगा, कब डायग्राम ऐसे बनेगा, कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, सब क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। चलिए अब हम एक कंबाइंड डायग्राम करते हैं। ये सारे केसेस खत्म हो गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं और चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर करते हैं सारी चीजें। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, सारी की सारी चीजें लेके पूरा कंबाइन करते हैं डायग्राम। अब हम हो गया सबका। चलिए एक काम करिए, क्वेश्चन ले लीजिए कुछ होमवर्क के लिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका ये पूरा यूडीएल है और ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है, ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका यूडीएल यहां लगा हुआ है, ठीक है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। उसके बाद ये यहां लगा हुआ है, बीच में सेंटर पे लगा हुआ है, ठीक है, 8 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये आपका हो गया 3 मीटर, ये हो गया आपका 2 मीटर, ये हो गया आपका 1 मीटर। चलिए अब ये डायग्राम आपका इधर शिफ्ट हो जा रहा है, तो ये डायग्राम 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है। एक डायग्राम और है आपका डबल, इधर से ओवरहैंग कर लीजिए इसको, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ओवरहैंग ले लीजिए, ठीक है, ये हो गया डबल ओवरहैंग, हो गया 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया 2 मीटर, एबीसी अपना मान लीजिएगा, ठीक है, 3 मीटर, और ये हो गया 1 मीटर, ठीक है। एक डबल ओवरहैंग और ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। इसको 5 ना करके इसको 2 कर लो, ठीक है, नहीं तो निगेटिव में आंसर आएगा, फिर कहोगे आप लोग सर ये निगेटिव में आ जा रहा है, ठीक है। 8 किलो न्यूटन पर मीटर, ये हो गया 2 मीटर, ठीक है, ये हो गया 3 मीटर। चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी अब हम कर करेंगे जीवीएल का केस, ठीक है। जीवीएल में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीवीएल करेंगे, फिर लास्ट में कंबाइन करेंगे, फिर हम थ्योरी करेंगे। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो आप यूट्यूब के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, या फोन नंबर मेरा है, वहां से आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज जरूर ये करिएगा कि आप शेयर्स एंड अपने दोस्तों में प्रमोट करिएगा, जिससे हम और अच्छे से आपको पढ़ा सकें, ठीक है। तो जब शेयर और लाइक करेंगे तो हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, एनर्जी का आप समझते हैं, आप जितनी एनर्जी मिलेगी हम उतना अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।